स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉर्टिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सॉर्टिंग होता क्या है? सॉर्टिंग बेसिकली जैसे एक एरे है। ठीक है, तो एरे में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अगर हम इन एलिमेंट्स को, जो कि अरेंज्ड वे में नहीं है, यानी अगर हम इसको अरेंज्ड वे में कर लें, ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, तो उसी को हम बोलेंगे सॉर्टिंग। यानी सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इधर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब सॉर्टिंग किस प्रकार की जाती है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बबल सॉर्ट के बारे में कि बबल सॉर्ट टेक्निक क्या होती है। देखिए यहाँ पर देखो, हमने एक एरे ले लिया है। ठीक है, एरे, ठीक है, उसकी साइज क्या है? 6 एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं, 40, 20, 50, 60, 30, 10। अब इसको किस तरीके से अरेंज किया जाता है? यूजिंग बबल सॉर्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में कर रहे हैं। अगर बढ़ते हुए क्रम में कर रहे हैं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स छोटे होंगे और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स क्या होंगे? लेफ्ट हैंड साइड से बड़े होंगे। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स क्या होंगे? बड़े होंगे और राइट हैंड साइड वाले छोटे होंगे। तो हम यहाँ पर जो सॉर्टिंग कर रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है? सबसे पहले हम ऐसे और सॉर्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला एलिमेंट है यानी A0, ठीक है, उसको दूसरे एलिमेंट्स यानी A1 के साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अगर हम बढ़ते हुए क्रम में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि A0 छोटा होगा और A1 क्या होगा? बड़ा होगा। और अगर घटते हुए क्रम में कर रहे हैं तो A0 बड़ा होगा और A1 क्या होगा? छोटा होगा। तो हम यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, तो A0 A1 से क्या है? छोटा है। A0 A1 से क्या है? बड़ा है। अगर A0 A1 से बड़ा मिल गया, यानी अगर इफ A0 क्या है? ग्रेटर देन A1, आपको बड़ा मिल गया, तो इनकी वैल्यू को आपस में आप क्या कर दीजिए? एक्सचेंज कर दीजिए। यानी ये मिल गया आपको बड़ा, A0 क्या है? 20, A1 से बड़ा मिल गया, यानी आप इनकी वैल्यू को आपस में स्वैप कर दीजिए। यानी वैल्यू को स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 20 इधर आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट यानी A1 का कंपैरिजन A2 से करेंगे। तो A1 क्या है? A2 से क्या है? छोटा है, यानी A1 क्या है? लेस देन A2 है। इसका मतलब नो एक्सचेंज, कुछ एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इधर वाला छोटा ही होना चाहिए। यानी आगे बढ़ेंगे 20, 40, 50, 60, 30, 10। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? A2 का A3 से कंपैरिजन करेंगे। अभी भी वैसा ही है, यानी नो एक्सचेंज, यानी 20, 40, देखो इधर छोटा है ना, 50, 60, 30, 10। ठीक है, अब किसका कंपैरिजन करेंगे बताइए? A3 का A4 से। ठीक है, A3 का A4 से करेंगे तो देखिए क्या है? A3 क्या है बताइए? A3 बड़ा है ना A4 से, इसलिए हम क्या करेंगे? एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20, 40, 50, ये इधर चला जाएगा इधर, यानी 30 इधर आ जाएगा, 60 इधर, 10। अब किसका कंपैरिजन करेंगे बताइए? A4 का A5 से। A4 का A5 से करेंगे तो क्या होगा? A4 क्या है? A4 बड़ा है ना A5 से। अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे? एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज कर देंगे तो 20, 40, 50, 30, 10 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये आपका एक पहला पास चला, इसको क्या बोलेंगे? पास 1। यानी पहले पास पे हमने इस तरीके से सॉर्टिंग कर दी। ठीक है, तो ये एरे एलिमेंट्स मिल गए हमको। अब इस एलिमेंट्स को हम दूसरे पास के लिए चलाएंगे, यानी 20, 40, 50, 20, 40, 50, 30, 10, 60। ठीक है, अब पास 2 चलेगा। पास 2 चलेगा तो वैसे ही चलेगा ना। देखिए, सबसे पहले किसका होगा? A0 का A1 से नहीं है, यानी नो एक्सचेंज। 50, 30, 10, 60। फिर क्या होगा? A1 का A2 से, बड़ा नहीं है, नो एक्सचेंज, यानी
20 40 60 30 10 60, ठीक है। फिर A2 का A3 से यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा ना, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी 20 40, ये 30 इधर आ जाएगा, 50 इधर चला जाएगा, फिर 10 60। फिर उसके बाद A3 का किससे होगा, A4 से, ये भी क्या निकला, बड़ा निकला, ठीक है। तो एक्सचेंज हो जाएगा, यानी 20 40 30 10 50 और 60, ठीक है। फिर इसका A4 का A5 से नो एक्सचेंज, यानी 20 40 30 10 50 60, ठीक है। ये आपका दूसरा पास चला। तो दूसरा पास किस एरे पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर, यानी तीसरे पास में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, 20 40 30 10 50 और 60, राइट। अब देखिए, अब फिर A0 का A1 से कंपैरिजन होगा, A0 का A1 से हुआ नो एक्सचेंज, 20 40 30 10 50 60। फिर किसका होगा बताइए, इसका A1 का A2 से होगा, देखिए ये बड़ा हो गया, यानी यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, यानी 20 30 40 10 50 60, राइट। अब किसका होगा, A2 का A3 से हो गया, बड़ा मिल गया, बड़ा मिल गया ना, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी 20 30 10 40 50 60, ठीक। अब किसका होगा बताइए, अब इसका A4 का A5 से हो, A3 का A4 से होगा, यानी क्या हो गया, नो एक्सचेंज। इसका मतलब 20 30 10 40 50 60, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसका होगा नो एक्सचेंज, यानी 20 30 10 40 50 60, राइट, ठीक। अब फिर उसके बाद अगला पास, यानी चौथा अगला पास कहाँ से चलेगा, जहाँ पर वो पास ख़त्म हुआ, वो पास कहाँ ख़त्म हुआ, 20 30 10 40 50 60, ठीक है। फिर से एक्सचेंज होगा, इसका इससे नो एक्सचेंज, 20 30 10 40 50 60। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका इससे होगा, इसका मतलब नो एक्सचेंज, यानी 20 नहीं एक्सचेंज हो जाएगा ना, ये बड़ा है ना, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 30, ये 40, ये 50, ये 60, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, इसका इससे तो छोटा है, नो एक्सचेंज, यानी 20 10 30 40 50 60। फिर इसका इससे कोई एक्सचेंज नहीं, 20 10 30 40 50 60। अब इसका इससे नो एक्सचेंज, यानी 20 10 30 40 50 और 60, राइट, ठीक है। अब जो ये यहाँ ख़त्म हुआ था वही यहाँ पास से स्टार्ट कर देंगे, यानी क्या, 20 10 30 40 20 10 30 40 50 और 60, ठीक है। अब इसका इससे करेंगे, देखिए ये एक्सचेंज हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक। तो बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये इधर 10 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 20 30 40 50 60, राइट। देखिए यहाँ पर आकर के क्या हो गया है, एरे अरेंज हो गया, 10 20 30 40 50 60। लेकिन अगर ये देखिए, बाकी तो सब वैसे ही रहेगा ना, सेम एरे वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पर वो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके की टेक्निक को हम क्या करते हैं, बबल शॉट टेक्निक कहते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करें तो कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैक्सिमम साइज का कोई एरे ले लेंगे, ठीक है, और एन ले लेंगे इनपुट कराने के लिए साइज ऑफ एरे, ठीक है। एक आई वेरिएबल, एक जे और टी वेरिएबल क्यों लिए हैं अभी हम आगे बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम फिर क्या इनपुट कराएंगे, इंटर द साइज ऑफ एन एरे, एरे की साइज एन। यहाँ पर एरे की साइज कितनी थी, 6, 1 2 3 4 5 6, यानी n की वैल्यू आपने क्या ले ली, 6 इनपुट करा ली, ठीक है। अब आपने एलिमेंट, इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, यानी i बराबर 0 से i लेस देन एन, i प्लस प्लस m% ai, यानी ये काम आपने कर लिया, ठीक है। ये वैल्यू आपकी इनपुट हो गई। अब देखिए आप यहाँ पर अगर लॉजिक बना रहे हैं तो आप ये देखिए कि सबसे पहले एक लूप चल रहा है जो पासेस के लिए चल रहा है, यानी पास 1, देखिए पास 2, पास 3, पास 4, पास 5, यानी पासेस के लिए चल रहा है। और फिर एक लूप
उसके अंदर, यानी ये आउटर लूप हो गया पासेस के लिए, और इनर लूप उसके अंदर देखिए A0 का A1 से, A1 का A2 से, A2 का A3 से, A3 का A4 से, A4 का A5 से, यानी एक लूप और चल रहा है। इसका मतलब दो लूप चलेंगे, एक पास के लिए और एक पास के अंदर क्या करने के लिए, वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन करने के लिए। तो पास कहाँ से चल रहा है, 1 से लेकर के कहाँ पर ख़त्म हुआ, 5 तक। जाहिर सी बात है, अगर 6 एलिमेंट हैं तो इसका मतलब कहाँ तक पास चलेगा, 5 ही तक चलेगा। बताओ, 5 तक चलेगा ना। क्यों 5 तक चलेगा, क्योंकि जब 6 एलिमेंट हैं, 5 अगर सॉर्ट हो गए तो एक ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। तो पहले हम पास के लिए लूप चला लेंगे। तो पास के लिए लूप चलाए हम i बराबर 0 से कहाँ तक, i लेस देन n-1, ठीक है, i प्लस प्लस। ये आपका किसका लूप हो गया, पास का। ये आपका किसका लूप हो गया, पास का, ठीक है। अब आप देखिए, अब पास के अंदर ये मान लीजिए आपका जे लूप है, जे जो कि क्या है, 0। तो ये क्या है, J1 हो गया, ये J2 हो गया, ये J3 हो गया, ये J4 हो गया, J5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर ये J है तो इसको J के रेफरेंस में बात करेंगे तो क्या होगा, J+1, यानी J की वैल्यू जब 0 होगी तो J का कंपैरिजन हम J+1 से करेंगे। तो 0 का किससे हो जाएगा, 1 से, यानी A0 का A1 से। फिर J की वैल्यू बढ़ाएंगे 1, तो J का J+1 से करेंगे तो J की वैल्यू 1 होगी, तो 1+1 यानी 1 का 2 से, यानी A1 का A2 से। इस तरह करेंगे। इसका मतलब हम एक लूप चलाएंगे किसका, J का। J का लूप कहाँ से चलेगा, फॉर J बराबर 0, J लेस देन n-1, ये भी n-1 तक चलेगा, ठीक है, और J प्लस प्लस, ये किया, ठीक है। हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं बताइए, अगर ये J माना है तो अगला क्या मानेंगे, J+1, यही तो होगा। अगर J की वैल्यू 0 है तो 0 का 1 से, J की वैल्यू 1 है तो J का J+1 यानी 1 का 2 से, और J की वैल्यू 2 होगी तो किसका होगा, J का J+1 से, यानी 2 का 3 से, A2 का A3 से। इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने चलाया। अब हमको क्या कंपैरिजन करना है, क्या, अगर AJ क्या होगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर बड़ा, AJ ग्रेटर देन AJ+1 अगर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को आपस में स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के लिए हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल t ले लिया, यानी t बराबर क्या हो जाएगा, AJ बराबर AJ+1, ठीक है, और AJ+1 बराबर t। हमने टेम्परेरी क्या कर दिया, वेरिएबल ले करके स्वैप कर दिया, और ये आपने क्या बंद कर दिया, J का लूप, और ये आपने किसका बंद कर दिया, I का लूप बंद कर दिया। तो ये आपका पास के लिए हो गया, ये पास के अंदर का हो गया। तो देखिए कैसे चलेगा, I बराबर, सबसे पहले देखिए कैसे चलेगा, एक बार चला के देख लेते हैं। I बराबर क्या हुआ, 0, ठीक है। फिर I लेस देन n-1, यानी I लेस देन 6-1, यानी I लेस देन 5, यानी 0 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू अंदर आ जाएगा। J बराबर क्या होगा, J बराबर 0, फिर क्या हुआ, J लेस देन n-1, यानी 0 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू तो अंदर आ जाएगा। क्या कंपैरिजन करेगा, AJ ग्रेटर देन AJ+1, यानी A0 ग्रेटर देन A1। यही हम चेक करा रहे हैं, क्या A0 क्या A1 से बड़ा है। तो यहाँ पर A0 A1 से बड़ा निकला तो हम स्वैप कर देंगे, इसके अंदर आ जाएगा, तो स्वैप किए, यानी स्वैप किए तो T बराबर क्या हुआ, A0, ठीक है, यानी T बराबर A0 की वैल्यू क्या हो गई, 40, ठीक है। और AJ बराबर AJ+1, यानी A0 बराबर AJ+1 क्या है, 20, यानी A1 है, यानी A0 बराबर 20 आ गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, AJ+1, यानी A1 बराबर T की वैल्यू क्या है, 40, ठीक है। तो A0 क्या हो गया, 20, A1 क्या हो गया, 40, यानी A0 हो गया 20, A1 क्या हो गया,
40 स्वैप हो गया। अब इसके बाद स्वैप होने के बाद इस कंडीशन से बाहर आएगा, क्या करेगा, जे की वैल्यू को एक और बढ़ाएगा। जे की वैल्यू बढ़ाएगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, जे की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर कंडीशन पर जाएगा, कंडीशन क्या कह रहा है, 1 लेस देन 5, ठीक है। फिर कंपैरिजन पे आए, ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, यानी A1 ग्रेटर देन A1 प्लस 1 यानी A2, यानी अब किसका कंपैरिजन करते हैं, A1 का A2 से, ठीक है। बताओ, अगर यहाँ पर नहीं है यानी ये बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है यानी ये नहीं होगा, फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ये चीज़ आपका चलता चला जाएगा। लास्ट में जब आप क्या कर दोगे, बाहर आओगे इसके, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिंट करा दोगे शॉर्टेड एरे, यानी प्रिंटफ शॉर्टेड एरे बराबर क्या, एरे आई बराबर 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और क्या कर दोगे, प्रिंटफ परसेंटाइल डी कॉमा ए ऑफ आई। यहाँ पर आपका सॉर्टेड एरे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आपने प्रोग्राम क्लोज कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और बात देखने वाली, जब हम जे का लूप चला रहे हैं यानी अंदर, तो देखिए पहले पास में जब हम पहला पास चलाते हैं तो एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट ये 60 क्या हुआ, सॉर्ट हो गया, यानी अपनी पोजीशन पर आ गया, ठीक है। जब हम दूसरा पास चलाए थे तो 2 एलिमेंट सॉर्ट हुए थे, 50 और 60, ये देखो, नहीं समझ रही, यानी यहाँ पर ख़त्म हो गया। जब तीसरा लूप चलाए थे तो हम 3 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, देखो यहाँ पर 40, 50, 60। जब चौथा पास चलाए थे तो 4 एलिमेंट सॉर्ट हो गए थे, देखो यहाँ से, बताइए, नहीं। और फिर जब 5वां एलिमेंट सर के किए थे तो देखिए आपके क्या हुए थे, सारे मतलब यहाँ तक सॉर्ट हो गए थे, पूरे के पूरे यहाँ नीचे तक, ठीक है। इसका मतलब जो लूप हम चलाएंगे पास के अंदर का, वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन का, उसमें हम क्या करेंगे, जे जो होगा, आई जो होगा, उसको हम यहाँ पर 1 कम कर देंगे, यानी n-1 माइनस आई कर देंगे, ठीक है, आई कर देंगे। इससे क्या होगा, सॉर्टेड एरे, मतलब हर एक पास के अंदर क्या हो रहा है, उतने एलिमेंट सॉर्ट होते जा रहे हैं, इसलिए आई को हम क्या करेंगे, उसको 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बबल सॉर्ट, ठीक। थैंक यू।